नमस्कार साथियों। हमारे यहाँ चुनाव के अवसर पर निर्णय की घड़ी में श्रृंखला के अंतर्गत आज बदलाव की चाहत की बात। लोकतंत्र में चुनाव इसीलिए रखा गया है, चुनाव की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हम पिछले शासन की स्थितियों को देख समझकर आगे आने वाले शासन की संभावनाओं को परखकर या हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं उनका उचित मूल्यांकन कर उनके अतीत वर्तमान को अच्छी तरह देखभाल कर उनकी घोषणाओं के सार तत्व और मिथ्या तत्व को समझ बूझकर निर्णय करें और इसलिए ज़रूरी हो तो सत्ता का बदलाव भी करें। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इसको ध्यान देने की बात है। अगर स्थिति ठीक है, बदलाव लायक है तो बदलाव करें, और बदलाव सिर्फ हमारा खिलवाड़ है तब तो यह बहुत आत्मघाती बात है। बदलाव कोई गलत बात नहीं, लेकिन हम किसे लाना चाहते हैं? क्या जिसे लाना चाहते हैं उसके बारे में सब जानते हैं? और अगर सब जानते हैं तब क्या हमारी समझ में आता है कि वह आज की स्थिति से बेहतर स्थिति देने में समर्थ है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कपड़े बदलने की तरह बदलाव, फैशन बदलने की तरह बदलाव कम से कम देश हित में और खुद हमारे हित में तो नहीं हो सकता। बदलाव के संदर्भ में एक बात बहुत विचारणीय है। कभी कभी क्या होता है कि हम आराम से जीवन जीते जीते एक तरह की ऊब महसूस करने लगते हैं। हमको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता है, कोई रोमांच नहीं, कोई उत्सुकता नहीं। भले हो दुर्घटना के रूप में हो, भले हो हादसे के रूप में हो, लेकिन ज़िंदगी आराम से बीत रही है, आराम से सीधे सीधे निकली चली जा रही है। कुछ बात जमती नहीं है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, कहीं दंगा हो गया, कहीं कुछ उलट पलट हो गया। यह चीज़ें थोड़ा रोमांच पैदा करती हैं। इसमें एक तरह का कुत्सित आनंद कह सकते हैं, एक तरह का कुत्सित आनंद आता है। लेकिन जरा इस आनंद के सूत्र को समझना होगा। यह दरअसल होता क्या है? यह हमारे मन की आंतरिक गांठ होती है, आंतरिक कुंठा होती है। यह कुंठा हमें सामान्य स्थिति से कुछ अलग देखने के लिए एक चाह पैदा करती है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, कोई भी दूरगामी निर्णय ऐसी स्थिति में, ऐसी कुंठा के जाल में फंसकर लेना उचित तो नहीं होगा। तो इस नाते सारी कुंठाओं से उबर कर, सारे मूर्खतापूर्ण रोमांचों से उबर कर, अच्छी तरह देखभाल कर निर्णय करना हमारा धर्म है। एक बात यहाँ और भी ध्यान में आती है। बदलाव की स्थिति का एक बहुत विडंबनात्मक पहलू है। जैसे देश का विकास हो रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश की शक्ति भी बढ़ रही है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति लगभग जस की तस है। तो जब हमारी स्थिति लगभग जस की तस हो गई, हालांकि देश की सारी स्थितियों से हमारी स्थिति पर फर्क पड़ रहा है,
लेकिन हमारी एक निगाह जो हमारे अपने तक सीमित है, वह कहती है कि हमारी स्थिति तो जस की तस है। तो यह जस की तस की स्थिति जो है, कब हमको देश के खिलाफ खड़ा कर देती है, कितने गुपचुप तरीके से देश के खिलाफ खड़ा कर देती है कि हम देश के खिलाफ निर्णय के लिए हाथ उठा देते हैं। यह बहुत विचित्र स्थिति होती है। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो ऐसी स्थितियां आपको अपने इतिहास में, अपने अतीत में बार बार नज़र आएंगी और आज भी अपने वर्तमान में ऐसी स्थितियों के नाते तरह तरह की प्रतिक्रिया देने वाले बार बार नज़र आएंगे, कई जगह नज़र आएंगे। तो हमको इन मानसिक विभ्रमों को समझना होगा और उसी हिसाब से अपना निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुविचारित निर्णय करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें मत देने के लिए अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना होगा। नमस्कार।